एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई क्लास 7 हनीकॉम्ब का चैप्टर फर्स्ट है। ये लियो टोल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो हम शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। अब राजा के पास 3 सवाल होते हैं और वो कहता है कि अगर मुझे इन 3 सवालों के जवाब मिल गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा। और जो 3 सवाल होते हैं, वो पहला सवाल होता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम की शुरुआत करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे यानी राजा को किन लोगों की बात माननी चाहिए। तीसरा सवाल व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। अब राजा ने अपने मैसेंजर्स यानी जो मैसेंजर्स होते हैं जो खबर फैलाते हैं, उन्हें पूरे अपने जो टाउन था, अपना शहर था, वहाँ फैला दिए। और उसने ये घोषणा करी कि जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा, राजा उसे मुँह मांगी मतलब बहुत सारे पैसे इनाम में देंगे। अब राजा के दरबार में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो लोग हर सवाल के अलग अलग जवाब देने लग गए, अपनी अलग अलग राय रखने लग गए। तो जो पहला सवाल था कि किसी काम की शुरुआत करने का सही समय क्या है, तो किसी ने जवाब दिया राजा को कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि राजा को नोटिस करना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है और जो भी ज़रूरी काम है उसे वो करने चाहिए पहले, और जो अननेसेसरी और जो बेकार काम है वो उसे छोड़ देने चाहिए। तो किसी ने कहा कि राजा को जो ज्ञानी लोग के ग्रुप की ज़रूरत है, यानी काउंसिल ऑफ मैन की ज़रूरत है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो राजा को एडवाइस करेंगे कि कौन सा काम का सही तरीका है, कौन सा काम का सही टाइम है, तो राजा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा अगर राजा को एकदम से अर्जेंट किसी कुछ काम करना हो तो वो कैसे पता लगाएंगे, वो तो इंतज़ार नहीं करेंगे इन ज्ञानी लोगों का कि वो डिस्कस करें, आए और फिर वो राजा को एडवाइस दें। तो फिर किसी लोगों ने कहा कि उसके लिए एक इलाज है, क्योंकि हम फ्यूचर में तो जा नहीं सकते देखने के लिए कि कौन सी चीज़ करने का सही समय क्या है। तो राजा को ना जादूगर की ज़रूरत है, मैजिशियन की ज़रूरत है। तो वो राजा को सही गाइड करेगा और वो हेल्प करेगा राजा की। अब दूसरे सवाल के जवाब में सब लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। दूसरा सवाल था राजा को किन लोगों की बात सुननी या माननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा राजा को काउंसलर्स की बात माननी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा राजा को प्रीस्ट की बात माननी चाहिए, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स कहा, कुछ लोगों ने सोल्जर्स कहा। अब तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल के जवाब में भी सबने अलग अलग राय दी। अब तीसरा सवाल था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साइंस सबसे ज़रूरी है, राजा को साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए, साइंस के बारे में उनके लिए सबसे ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा भाई फाइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य को बचाने के लिए अगर हम लड़ेंगे नहीं तो सारे लोग हमारे पे राज्य पे कब्जा कर लेंगे। किसी ने कहा भाई रिलीजियस वर्शिप, जो पूजा पाठ है, राजा को पूजा पाठ करना चाहिए। अब जितने भी सवालों के जवाब लोगों ने दिए वो सब अलग अलग थे और राजा किसी के भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, तो उसने इनाम किसी को भी नहीं दिया। अब राजा ने सोचा कि वो अपने तीनों सवालों के जवाब एक सन्यासी से लेगा। वो सन्यासी जंगल में रहते हैं एक झोपड़ी में, और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा उनकी फेमस है। वो अपने समझदारी के लिए, उनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, और वही मेरे तीनों सवालों के जवाब दे सकते हैं। वो बहुत साधारण जीवन जीते थे, इसलिए राजा भी नॉर्मल इंसान बन के गया, नॉर्मल कपड़ों में गया। और जब वो उस सन्यासी के मतलब झोपड़े के पास पहुंचा जो एक जंगल में था, उसने थोड़े ही दूर पहले अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और वो पैदल पहुंच गया उस सन्यासी के झोपड़े पे। अब जब राजा उस सन्यासी के झोपड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो सन्यासी अपने झोपड़े के सामने की मिट्टी को, ज़मीन को खोद रहा है। अब राजा जब उस सन्यासी से मिला तो जो वो सन्यासी था वो सन्यासी ने राजा से मिलके उसने फिर खुदाई शुरू कर दी। अब जो सन्यासी था बहुत बूढ़ा और बहुत वीक था। अब राजा जब उस सन्यासी के पास गया तो उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब लेने हैं। जो पहला सवाल है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किसी भी काम की शुरुआत करने का सही समय क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। दूसरा सवाल किसी भी काम को राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए या उसे माननी चाहिए। और तीसरा सवाल
उसे यानी राजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अब हर्मिट ने वो बात सुनी और वो फिर अपने काम पे लग गया। ठीक है। अब जो राजा था, राजा ने कहा कि मुझे आप लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं, तो आप क्या करिए, आप थोड़ी आराम करिए, मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए। तो फिर अब जो वो सन्यासी था उसने कहा शुक्रिया, और वो ज़मीन पे बैठ गया। अब राजा ज़मीन को खोदने लग गया, यहाँ तक कि उसने 2 गड्ढे खोद दिए। फिर वो रुका और फिर उसने अपने 3 सवाल सन्यासी के सामने दोहराए, लेकिन सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सन्यासी ने कहा राजा से, तुम जाओ और आराम करो, बाकी काम मैं कर लूँगा। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। राजा काम करता चला गया, यहाँ तक कि शाम हो गई और सूरज ढल गया। अब उस जो राजा था उसने काम बंद किया और सन्यासी से बोला, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया था। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस लौट जाऊंगा। इतने में ही सन्यासी ने कहा, अरे वो देखो, वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है हमारी तरफ। अब राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसने अपने हाथ से अपना पेट पकड़ा हुआ है और उसके पेट से खून बह रहा है। अब जब वो इंसान राजा के पास पहुंचा तो वो चक्कर खा के ज़मीन पे गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस आदमी के जो कपड़े जब हटा के देखा पेट पे, तो उसका जो पेट था, उसके पेट पे काफ़ी बड़ा घाव था। तो राजा ने उसके जो पेट था वो जो उसका घाव था वो वॉश किया, साफ़ किया और उसको एक रुमाल की मदद से कवर कर लिया, जिससे कि जो है खून ना बहे। लेकिन जो खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने दोबारा से उसमें और रीड्रेस किया, यानी दोबारा से मरहम पट्टी करी, और आखिर में जो खून जो बह रहा था वो अब बहना बंद हो गया और उस इंसान को भी अच्छा लगने लग गया। और उसने राजा से कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दो। तो जो राजा था पास ही से फ्रेश वाटर लेके आया और उस इंसान को पीने के लिए दिया। अब सूरज तो ढल ही चुका था, काफ़ी ठंड हो गई थी, जो हवा थी काफ़ी ठंडी थी। तो राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस घायल इंसान को झोपड़ी के अंदर बेड पे रख दिया, चारपाई पे रख दिया। अब उस इंसान ने आंखें बंद करी और वो शांति से सो गया। जो राजा था वो भी काफ़ी थका हुआ था, आज उसने इतना सारा काम किया था, इसलिए वो भी ज़मीन पे लेट के सो गया और पूरी रात वो अच्छे से सोता रहा। अब जब अगले सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि जो वो इंसान है वो भी उसके बगल में सो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई जो अजीब सा दाढ़ी वाला इंसान है ये कैसा है और कौन है। अब जो वो दाढ़ी वाला इंसान था वो राजा से बोला, मुझे माफ़ कर दो। तो उसने बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा, और जब उसने देखा कि भाई राजा जाग गया उसने तब बोला। तो राजा ने कहा कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। उस इंसान ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने ये कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी, उसे मार दिया था और तुमने मेरी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी। मैं जानता था कि तुम हर सन्यासी से मिलने जाओगे, इसलिए मैंने ये मन में बिठा लिया था कि मैं जब तुम वापस आओगे, जब तुम उस सन्यासी से मिलके लौटोगे अपने घर, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दिन गुजरता गया और तुम नहीं आए। सो जिस जगह में छुपा हुआ था मैं उस जगह से बाहर निकला, लेकिन जो बॉडीगार्ड था तुम्हारा उसने मुझे देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह मैं भाग के यहाँ पे आ पाया, और अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती, तुमने मेरे घाव नहीं भरे होते, तो मैं कब का मर गया होता, और तुमने मेरी जान बचाई। अब जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा हमेशा मैं तुम्हारा वफ़ादार रहूँगा और मैं एक वफ़ादार नौकर की तरह तुम्हें सर्व करूँगा, ठीक है, तुम्हारी सेवा करूँगा, और मैं अपने बेटों को भी यही करूँगा करने के लिए, और तुम मुझे माफ़ कर दो। जो राजा था वो भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली थी, उसने अपने दुश्मन से सुलह कर ली थी और उसने उसका दिल भी जीत लिया था। लेकिन इतना अच्छा इंसान उसे लग रहा था, वो जो एनिमी है उसने उसे एक फ्रेंड मान लिया था। तो राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हें
हमेशा अपना फ्रेंड मानूंगा, और मैं अब जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो भी मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, और मैं अपने सर्वेंट्स, अपने नौकर भेजूंगा तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जो है ठीक कर सके तुम्हें, और डॉक्टर्स भी भेजूंगा जो तुम्हारा इलाज कर सके और तुम्हारी। अब राजा झोपड़ी से बाहर निकला और सन्यासी को ढूंढने लगा। राजा ने देखा सन्यासी उन गड्ढों के पास बैठा है और उन गड्ढों में वो पीछ लगा रहा है। राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपके पास आखिरी बार आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो सन्यासी बोला, सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल चुके हैं। राजा बोला, सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो सन्यासी समझाने लगा राजा को। सन्यासी बोला, अगर तुमने कल मेरी कमज़ोरी पे दया ना दिखाई होती तो तुम गड्ढे नहीं खोदते, और तुम गड्ढे नहीं खोदते तो तुम चले गए होते। अगर तुम चले गए होते तो वो इंसान तुम पे अटैक करता, और फिर तुम ये सोचते, ये तुम विश करते कि काश मैं यहाँ ना आया होता इतनी जल्दी। तो जो सबसे ज़रूरी समय है वो तब था जब तुम उन गड्ढों को खोद रहे थे, और सबसे ज़रूरी इंसान तब मैं था, और तुमने मुझ पे अच्छाई की, यानी तुमने मेरे साथ गुड किया, अच्छा किया, तभी तो तुमने मेरी मदद करी। और तब जो अच्छा करना मेरे साथ तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पोर्टेंट काम था। उसके बाद जब वो इंसान हमारे पास भाग के आया तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो तब था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे। क्योंकि अगर तुमने उसके घाव को मरहम पट्टी नहीं लगाई होती तो वो मर गया होता, और तुम्हारे साथ उसने सुलह भी नहीं करी होती। उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान था तुम्हारे लिए, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। तुमने उसके लिए अच्छा किया, तुमने उसकी केयर करी। तो हमेशा याद रखो कि जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो है नाउ, अभी। क्योंकि अभी का वक्त है वो इतना पावरफुल इसलिए क्योंकि हमारे पास पावर है एक्ट करने की। इसी समय हम कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ बीत चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अभी का वक्त है नाउ, जो हम कुछ कर सकते हैं और हम कुछ एक्ट कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी पर्सन होता है वो इंसान जो तुम्हारे साथ उस टाइम पे है, और क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बिजनेस है कि उस इंसान के साथ तुम अच्छा करो, गुडनेस करो, क्योंकि हम सब इस दुनिया में अच्छा ही करने आए हैं और अच्छाई करने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। मैं जल्दी क्लास 7 इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, एंड द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्ग क्लास 7 का मैंने बना रखा है, और इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड मैं बहुत जल्द क्लास 7 के सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और सारी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।